हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1. ओके, दैट इज टुडे वी हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स. Use Euclid's divisional lemma to show that any odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी भी ऑड इंटीजर को कौन सी फॉर्म में बताया है कि कौन सी फॉर्म में होता है. 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5. यहाँ तक ही बोला हुआ करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट करते हुए तो उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार. a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. एंड यहाँ पे a जो है वो क्या है, डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q कोशेंट है और r के यहाँ पे आपके लिए रिमाइंडर है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट हाउ टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन में आप लोग लिखोगे कैसे, एग्जाम में एक्सप्लेनेशन जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको कैसे करना वही मैटर करता है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख सकते हैं, लेट कर लेते हैं a, या फिर कुछ स्टूडेंट्स एक्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. लेट a लिख दिया, b लिख दिया. यहां स्टार्ट कर सकते हैं एनी पॉजिटिव, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड अब देखिए, मान लो कि a जो है वो हमारे पास है, जो आप डिविडेंड लेते हैं ना, जो डिवीजन लेमा के अंदर a है, उसको हमने मान लिया कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. एंड b क्या है, डिवाइजर. डिवाइजर की वैल्यू जो है इन फॉर्म्स को देखते हुए लिखना है. क्लियर. यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा है. तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे b की वैल्यू जो हो 6 ले लीजिए. ठीक है. उसके बाद नाउ यदि ऐसा है तो बाई यूजिंग या फिर अप्लाइंग यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी गेट. ठीक है, समझ आ रहे सभी को. ठीक है, आप बोल दो कुछ. ओके, तो आपके पास क्या है, ये a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर. Here r is greater than equals to 0 but less than b. क्लियर. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टेटमेंट को दोबारा फिर से रिपीट कर देना है, सेम लिख देना है, लेकिन b की वैल्यू वहां से लिखते हैं देखते हुए 6 डाल देनी है. तो ये आपके पास बन गया a इक्वल्स टू किसकी इक्वल हो गया, b की वैल्यू प्लेस पे उसकी वैल्यू 6 क्यूब प्लस r. ठीक है, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 6. ठीक, यहां तक डाल दिया. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस कंडीशन से r की पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो आपने यहां से लिख देनी है. ठीक है, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट. यहां से आपने क्या पाया, स्मॉल r जो रिमेंबर है मे टेक वैल्यूज कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकती बिकॉज यहां लिखो r इज लेस देन 6. देयरफॉर यदि ऐसा है तो पॉसिबल फॉर्म्स जो हैं, पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ a क्या है, एनी पॉजिटिव, या लिखा हुआ है a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. इसकी पॉसिबल फॉर्म्स जो है वो यहां से बनेगी. यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, ये जो r की वैल्यूज है, यहाँ पे जो r दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे r की वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर के 5 तक 1 by 1 जो है वो डाल देनी है. तो ये आपके पास बन गया a, इसकी फर्स्ट वैल्यू है 6 क्यूब प्लस 0 करेंगे तो वही 6 क्यूब रहेगा, और प्लस 1 करेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1 बन गया, 6 क्यूब प्लस क्या बन गया, 2 बन गया, 6 क्यूब प्लस क्या बन गया, 3 बन गया. ओके, 6 क्यूब प्लस हो गया 4 और यहाँ पे बन गया 6 क्यूब प्लस. क्लियर. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि a जो है उसकी वैल्यू 6 क्यूब भी है, 6 क्यूब प्लस 1 भी है, 6 क्यूब प्लस 2 भी है, 6 क्यूब प्लस 3 भी है, 6 क्यूब प्लस 4 भी है और 6 क्यूब प्लस 5 भी है.
कुल मिला के यहाँ पे आपको ए की 6 वैल्यूज जो है वो दिखाई दे रही हैं, 6 फॉर्म्स जो है कह सकते हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनमें से 3 जो है वो इवन होंगी और 3 जो है वो क्या होंगी, ऑड होंगी। इसमें आपने रिमाइंडर की वैल्यू 0, 2, 4 यूज की हुई है, वो इवन है, उनको आपने यहाँ से रिजेक्ट कर देना है, और जो पीछे बचेंगी वो आपके पास ऑड वैल्यूज होंगी। क्लियर? तो ये आपके पास है। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी रिजेक्ट क्या 6q plus 2 and 6q plus 4. Why? Because these are positive odd integers. These are positive odd integers. Okay, so the remaining forms of लिख सकते हैं remaining forms of A are forms लिख सकते हैं कौन कौन सी होगी, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। कैसे? ये तो टोटल थी ना, इसमें से आपने इसको, इस वाली को, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, मतलब ठीक है, निकाल दिया यहाँ से। तो पीछे जो बची ये बची 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। क्लियर हुआ? तो ये जो रिमेनिंग बची, अगर आपने इवन वालों को निकाल दिया तो पीछे क्या बचेंगे, ऑड इंटीजर्स बचेंगे। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट, फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट, लिख सकते हैं that any positive odd integer is of the form, कौन सी वाली, form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus कितना गया आपके पास 5, और लास्ट में लिख देंगे hence proved। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया हो तो इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है दी हुई है, उसको आपने इसी पैटर्न में जो है वो कैलकुलेट कर देना है। तो वो एग्जांपल क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जांपल है कि आपने किसी भी ऑड इंटीजर को कौन सी फॉर्म में लिखना है, 4q plus 1 और 4q plus 3। क्लियर हुआ? इसमें लिखा हुआ है जैसे करके क्वेश्चन रहेगा, यूज इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहां से आएगा 4q plus 1 और 4q plus 3, ये वाला रहेगा। इसको देखते हुए करना है, जिस प्लेस पे आपने यहाँ पे b की वैल्यू को 6 लिया है वहां पे कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के इसी तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी टाइप का तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।